तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए, आपको ज़हमत दी इसलिए कि पिछले यकम तारीख से लेकर आज तक तो सोशल मीडिया पर स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है। इसके बारे में कुछ हक़ाइक़ थे जो हमें बयान करने थे आपके सामने। असल में बात ये हुई कि ये वोट 131 था। उनका वर्जन ये था कि जी हमारे जो अंगूठे वाले वोट हैं, थंब इम्प्रेशन वाले वोट, वो नहीं काउंट हुए और जो अनीस रज़ा के हैं वो काउंट कर लिए गए। तो ये केस जो है ये चलता ट्रिब्यूनल आया, तो ट्रिब्यूनल में हमने या कुछ भी हुआ तो उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया। अब इनका इतराज़ नहीं बनता, आप इसमें पहले कोई फैक्ट्स देखें, शहादतें लें, उसके बाद तो जज साहब पता चलेगा। आप ऐसा करें, ये काउंटिंग करवा लें। ये 26 तारीख को उन्होंने फ़ैसला दिया। 27 को मुझे शाम को कहीं से पता चला कि ये यकम को काउंटिंग हो, इतनी तेज़ी में ये मैनेज हो रहा था। 28 को हमने स्टे ले लिया हाई कोर्ट से कि हमें टाइम दिया जाए, लेकिन 29 को ये काउंटिंग उन्होंने दोबारा स्टे जो है ना ख़त्म करके उन्होंने कहा जी काउंटिंग होगी। हम यकम तारीख को वहाँ पर गए। ये सुबह सुबह हमने एक पटिशन दरख्वास्त दे दी थी कि ये जो मैनेज हो रहा है सारा सिलसिला, इतनी जल्दी इनको पड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमने एक सुबह सुबह दरख्वास्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दे दी थी। ये काउंटिंग तकरीबन मेरे ख्याल में 2 बजे हमारा टाइम था, 2:30 बजे शुरू हुई। हमारे साथ इनका एक साथी गया हुआ था, जमील अहमद नाम है, जमील साहब। उन्होंने वहाँ पहले बताना शुरू कर दिया जी कि आप जो है ना अनीस रज़ा के जो पोलिंग है उसका वोट जो पर लिफाफे में हमारे वोट पड़े हुए हैं, ये उनको पहले ही पता था। ये उन्होंने वहाँ पर उमर फारूक साहब बैठे हैं, इमरान अख्तर साहब, इनके सामने उन्होंने कहा कि जी हमारे वोट उधर पड़े हुए हैं। सेकंड ये है कि 4:20 में वो जो काउंटिंग ख़त्म बाहर निकले, 4:25 पर पोस्टें चढ़ना शुरू हो गई, मिठाइयाँ रखी गई, जी ये हो गया, जी हम जीत गए, जी ये हो गया। चलें ये तो ठीक है, लेकिन असल में बात यह है कि जो 112 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर एहसन शवेब साहब के वोट हुए। जो प्रिजाइडिंग अफसर में फार्म 17 है उस पर लिखा है कि 153 वोट और अनीस रज़ा के वोट 131। ये इसमें एहसन शवेब साहब के भी दस्तखत हैं, इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं साबिक़ आमिर रज़ाक साहब, ये उधर हमारे एजेंट थे, इनके भी दस्तखत हैं। और शफ़ी साहब हैं, वो तहरीक इंसाफ के एजेंट थे, उनके भी। और मेरे ख्याल में कासिम ज़फ़र साहब हैं, वो उनका खुद लड़ रहे थे, वो भी उधर बैठे। इन सब ने, एहसन शवेब साहब ने भी उसमें साइन किए हैं कि ये रिज़ल्ट ठीक है जी। वहाँ उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया जी ये इतने हैं या ठीक। वहाँ से जब ये काउंटिंग इधर वोट ओपन किए गए तो मेरे वोटों से 131 के बजाय 128 निकले। 128 उनके जो है ना वो उधर 5 और वोट पड़े हुए। ये टोटल जो है ना काउंट करें तो 293 बनते हैं जो मसलन वोट, लेकिन जो काउंटर फाइल में 293 है, लेकिन जो उधर वोट काउंट हुए 295, 2 वोट उधर एक्स्ट्रा। ये उसका सारा जो फार्म 17 है प्रिजाइडिंग अफसर साहब का, वो गलत हो गया। मेरे वोट कम हो गए, उनके ज़्यादा हो गए, उनके 58 हो गए, हमारे जो है ना 128 हो गए। दूसरा ये गर्ल्स का पोलिंग स्टेशन था, वहाँ पे बॉयज़ जो है ना सेक्शन थी मर्दों वाली, वहाँ पर किसी का कोई वोट रिजेक्ट नहीं था। सारे टोटल रिज़ल्ट था, मुझे एग्जैक्ट नहीं उसका पता, लेकिन वहाँ से भी एक मेरा वोट रिजेक्ट किया गया, एक उनका रिजेक्ट किया, 2 अपना करा के ना, उसमें भी वो भी गलत हो गया। प्रिजाइडिंग अफसर ने जो फार्म 17 बनाया था उन्होंने भी, वो भी गलत हो गया। साइन वहाँ भी एजेंटों के हुए हैं, सब जितने एजेंट बैठे थे उनके साइन है, प्रिजाइडिंग अफसर के साइन है। तीसरा पोलिंग स्टेशन था, वहाँ पे उन्होंने एक वोट एक्स्ट्रा करके वहाँ पे चेंज कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि सारे जो हैं जितने प्रिजाइडिंग अफसर ने 3 जगह के तीनों के गलत कर दिए, उन्होंने गलत फिल किया है। ये जो काउंटिंग अब सही हो गया वो सारे इनके साइन हैं, सब के साइन हैं, तो वो गलत है। तो ये अभी जो ये सही, ये पूरी जालसाजी की गई, ये मैनिपुलेट हुआ है। ये इन्होंने मिल के अंदर जाली मोहरें लगाई हैं। वहाँ सेक्रेटरी साहब ने ये बात भी की है। सेक्रेटरी साहब ने कहा देखा एक वोट था उसमें डबल मोहर लगी थी, उन्होंने खुद कहा है ये देखें ये फेक लगती है। वहाँ पर उन्होंने डिक्टेट भी किया, ये लिखें जी ये वोट जाली लगता है। दूसरी बात ये इन्होंने जो कहा था जी कि ये 112 में हमारे जो अंगूठों वाले हैं वो नहीं काउंट हुए, वहाँ पर अंगूठों वाला वोट ही नहीं निकला, वहाँ भी इन्होंने वो भी ख़त्म निकाल लिए। ये सारी ये हकीकत बनी, ये जो इन्होंने सारा कुछ जालसाजी की, ये सब ओपनली जो है ना ये फ्रॉड है, सामने नज़र आता है। आजकल इन्होंने जो इधर उसने हंगामा किया हुआ है जी हम जीत गए हैं जी,
हमें उधर लिख के दे के आए हैं। हालांकि हमारे नुमाइंदे थे अहमद रज़ाक साहब और खुर्रम एडवोकेट साहब, इन्होंने सिर्फ साइन किए थे कि जी हमारा ये काउंटिंग के जो ओपन करने के थैले ओपन करने हैं उसके लिए दरख्वास्त दी थी, साइन किया था। ये रिज़ल्ट पे उन्होंने कोई साइन नहीं किया कि ये वो तो देते, रिज़ल्ट है ही नहीं। बेसिकली ये अभी उन्होंने रिपोर्ट देनी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को। इलेक्शन ट्रिब्यूनल आके वहाँ पर शहादतें होंगी, सब कुछ वहाँ पर सारा कुछ फैसला होगा कि किसने जालसाजी की, क्या हुआ। ये वहाँ गलतफहमी फैला रहे हैं, किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं। मैं काउंसलर हूँ और इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन भी हूँ, सब दोस्तों की सारे मेरे साथ हैं, हम इकट्ठे हैं इधर। ये वैसे खुद चेयरमैन बने बैठे हैं जी, अभी मेंबर तो बने पहले, ये फैसला तो अभी नहीं हुआ। ये बहुत पहले इन्होंने स्टार्ट में ही सब कुछ करना शुरू कर दिया था। जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ था हमारे, इन्होंने कम अज़ कम कुछ 60-70 वोट थे इन्होंने कैंसिल करवाए थे। ये गुजर बरादरी ये बंदे थे, इधर राजी असलम उनकी फैमिली थी, तो हमने वहाँ से केस लड़ा, उनके जो है ना वोट वापस बहाल करवाए, क्योंकि उनके सब कुछ इधर था, उनके शनाख्ती कार्ड इस्लामगढ़ के थे। बाद में तकरीबन 50 वोट जो है ना उन्होंने बंदों ने दरख्वास्तें भी नहीं दी थी, वो ये ऐड की थी, इन्होंने किसी से मिली भुगत करके वो शामिल करवाए थे। वो भी तहकीक का मामला है, कोई बंदा दे ही ना उसके बारे में दरख्वास्त के हमारे वोट शामिल करें तो ये शामिल कर लें, ये भी तो गलत बात है। ये इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में भी सोचना चाहिए, कौन सा बंदे हैं जो अंदर से मिले हुए इनके साथ ये करते हैं। तो ये सारी गुजारिशात थी मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। तो मैं साहब अपने दोस्तों से मेरी एक बात अपने जो है ना अपने मेरे स्पेशली नौजवान साथी, मैं उनको स्पेशली ये पैगाम दूंगा कि अब सब्र से काम लें, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि वो फसाद बनाना फैलाना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है कि कोई गड़बड़ हो। लेकिन मैं अपने सारे साथियों से कहूँगा कि आराम से, सब्र से, तम्बल से, इंशाअल्लाह काउंसलर हैं, मैं काउंसलर हूँ, चेयरमैन हूँ, उनकी बातों पे ना आएँ, किसी से झगड़ा नहीं करना, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। तो नहीं हो सकता ना, वो भी शामिल है और बाहर के भी लोग भी शामिल हैं। इंशाल्लाह जल्दी डिस्क्लोज होगी वोट। ऊपर से कोई काउंटिंग नहीं हुई, जस्ट उन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि ये लिफाफे इसमें इतने निकले, इसमें इतने निकले, कोई उसमें वो करेंगे। देखिए सारे जितने फॉर्म 17 हैं, प्रिजाइडिंग अफसरों के साइन हैं, एजेंडा नहीं किया, लिखे नितरा लगाते हैं कि ये गलत किया है उन्होंने। ये जो हैं ये एस शबाब साहब यहाँ एजेंट बैठे थे, इन्होंने खुद साइन किए हुए हैं, कहते ना जी गलत हुआ है, तो ये देखें कोई इतराज़ से जमा कराते। बाद में याद आई है ये उधर धांधली हो गया, फिर पहले इनको पता है जी उधर जनाब राय साहब बाकी ने साथियों को तो बड़ा मैंने बहुत ना राय साहब है यार जी, तो राय साहब ही अख्तर साहब को सारे ये ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਰ ਫਾਲੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫਾ ਖੁੱਲਿਆ ਚੱਲਾ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ